नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं सुचित्रा गुप्ता एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के लागू होने के साथ ही महाराष्ट्र के लिए वैश्विक व्यापार के नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर औपचारिक उद्घाटन किया और भारत यूके व्यापार के प्रतीकात्मक कार्गो को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह समझौता महाराष्ट्र के लिए वैश्विक व्यापार, निवेश और निर्यात के नए अवसर लेकर आया है। मुख्यमंत्री के अनुसार पुणे, नासिक, कोल्हापुर और छत्रपति संभाजी नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों को अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। उन्होंने बताया है कि वर्तमान में भारत और ब्रिटेन के बीच लगभग 56 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार होता है, जिसे साल 2030 तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। India-UK CETA is an opportunity for every district of Maharashtra, from Mumbai to Nagpur, from Pune to Chhatrapati Sambhajinagar, from Nasik to Ratnagiri, and from Kolhapur to Gadchiroli. Every region has the opportunity to participate in the new chapter of growth. पुणे की ट्रैफिक समस्या को दूर करने और शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पुणे शिरूर, तलेगांव, चाकण शिक्रापुर और हडपसर यवत एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार की मौजूदगी में इन परियोजनाओं की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये कॉरिडोर न केवल ट्रैफिक जाम से राहत देंगे, बल्कि साल 2030 तक पुणे को देश के सबसे आधुनिक और प्रमुख ग्रोथ इंजन शहरों में शामिल करने की दिशा में अहम भूमिका निभाएंगे। भूमि पूजन की गई परियोजनाओं में पुणे शिरूर, तलेगांव चाकर शिक्रापुर और हडपसर यवत एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। आज अतिशय महत्त्वाचे प्रकल्प या ठिकाणी आपण केलेले आहेत आणि या तिन्ही प्रकल्पांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात ही वाहतुकीची कोंडी कमी होईल। हडपसर यवत असेल किंवा आपला जो काही चाकण शिक्रापूर हा मार्ग असेल, मला असं वाटतं या तिन्ही मार्गांमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात जे काही पुण्यामध्ये ट्रॅफिक येत होतं ते ट्रॅफिक देखील आपल्याला कमी करता येईल आणि जवळपास आपले जे काही महत्त्वाच्या MIDC आहेत याला जाताना खूप कंजेशनचा सामना आपल्याला करावा लागायचा, तो कंजेशनचा सामना आपल्याला करावा लागणार नाही। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने कहा है कि पुणे के तेजी से हो रहे विस्तार और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए ये तीनों एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाएं शहर के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तलेगांव चाकड़ शिक्रापुर एलिवेटेड कॉरिडोर से औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। इससे माल परिवहन तेज होगा, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और उद्योगों के विस्तार के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। पुणे मेट्रो रिंग रोड, पुणे विमानतळ, नवीन टर्मिनल, पिंपरी चिंचवड आणि हिंजवडी IT पार्कचा विस्तार, चाकण तळेगाव औद्योगिक पट्ट्याचा विकास अशा अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी निधी मिळवणं आणि त्यांच्या कामाचा सातत्यानं आढावा घेणं हे आदरणीय दादांनी अत्यंत प्रभावीपणे केलेलं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। पुणे शिरूर उन्नत मार्ग हा भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन अत्यंत चांगल्या रीतीने उभारला जाणार आहे। त्यामध्ये आधुनिक वाहतूक कॉरिडॉर आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, सुरक्षित रचना आणि मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटीमुळे हा प्रकल्प पुण्याच्या सर्वांगीण विकासाला मोठी चालना देणार आहे। आषाढ़ी यात्रा के पावन अवसर पर महाराष्ट्र की भक्ति नगरी पंढरपुर से आस्था, सेवा और बेहतर व्यवस्थाओं का एक प्रेरक दृश्य सामने आया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विट्ठल रुक्मणी मंदिर पहुंचकर भगवान विट्ठल और माता रुक्मणी का दर्शन किया और श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का स्वयं निरीक्षण किया। आषाढ़ी यात्रा के दौरान देश भर से लाखों वारकरी और श्रद्धालु पंढरपुर पहुंचते हैं। ऐसे में दर्शन व्यवस्था सुचारू, सुरक्षित और सहज बनी रहे, किसी भी श्रद्धालु को अनावश्यक परेशानी ना हो, इससे सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर, दर्शन मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया। मंदिर समिति ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का शॉल उड़ाकर तथा श्री विट्ठल रुक्मणी की प्रतिमा भेंट करके सम्मान किया। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम बदलता महाराष्ट्र में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य समाचारों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज और सुचित्रा गुप्ता को दीजिए अनुमति। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।